Hello everyone, welcome to online classes, mathematics, class 8th. Today we are going to start new chapter number 15, Introduction to Graph, exercise 15.1. Now question number first. The following graph shows the temperature of a patient in a hospital. आपको एक ग्राफ इसमें स्टेटमेंट में गिवन है। जो क्या बता रहा है, टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी हावर। तो पहले आप ग्राफ देखिए, ये आपको गिवन है स्टेटमेंट में। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 and y is equal to 0. On the x axis टाइम शो आपको क्या गिवन है, टाइम देन 9 AM, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ये आपको क्या है, टाइम गिवन है। और ये देखिए 9 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 हावर का। 10 और 11 के बीच में 1 हावर का। तो ऐसे ये कंटिन्यूसली बिल्कुल सेम होगा। ये देखिए 12 और 1 में 1 का डिफरेंस है आपके पास। तो आपको यहाँ पे टाइम जो है बीच में क्या गिवन है, 1 हावर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए 9 और 10 के बीच में ये इसको आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 9:30। और 10 और 11 के बीच में इसको क्या शो करेंगे आप, जो मिड में है 10:30। तो बीच में जो ऑफ है, ये क्या है, बीच में ऑफ वैल्यू है। तो आप इनपुट करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बीच में ये जो मिड है इसको क्या करेंगे, 1:30 आप रीड करेंगे। इस तरह आपने अंडरस्टैंड समझना है। देखिए 2 और 3 के बीच में ये जो मिड है ये क्या है, आपका 2:30। और वाई एक्सिस पे देखिए आप 34 के बाद 35, 36, 37, 38, 39, यानी बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। देखिए कंटिन्यूसली बिल्कुल सेम होगा। 34 और 35 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। अब जो ये मिड की जो वैल्यू है उसको आप क्या स्टडी करेंगे, 34.5। 35 और 36 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का। जो ये मिड का है ये, इसको आप क्या स्टडी करेंगे, 35.5। 36 और 37 के बीच में 1 का डिफरेंस है, इसको आप क्या स्टडी करेंगे, मिड को 36.5। तो इसी तरह आप जो है आपने बिल्कुल अंडरस्टैंड समझना है कि मिड जो आप है, ये देखिए पहले आप देखिए कितने का डिफरेंस है, 1 का है, तो बीच में ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह आपने स्टडी करना है। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट पार्ट, व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। ये आपसे पूछ रहा है कि 1 बजे पेशेंट का क्या टेम्परेचर था। तो यहाँ पे आप देखिए टाइम पे आएंगे, पहले यहाँ पे 1 PM है और आप बिल्कुल सामने देखेंगे ये। फिर आप वाई एक्सिस पे जाएंगे क्योंकि आपने टेम्परेचर को नोट करना है। ये देखिए मिड है, किस किस के बीच आया है, 36 और 37 के बीच में। तो क्या हो जाएगा 36.5। और ये टेम्परेचर किस में गिवन है, डिग्री सेल्सियस में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर। ये आपने बताना है कि ये टेम्परेचर किस टाइम था, व्हेन वाज कब था, यानी आपने टाइम बताना है, 38.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएंगे आप 38 और ये यहाँ पे देखिए 38.5 और बिल्कुल आप सामने जाएंगे। ये आपको डॉट्स जो डार्क सर्कल है आप नीचे आएंगे। आपका आंसर क्या होगा, 12 नून। ये देखिए क्या आपका आंसर है, 12 नून। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, द पेशेंट टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम। कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो 2 टाइम सेम है ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वाज दिस 2 टाइम्स, वो अपने टाइम का आपने
राइट डाउन करना। यहाँ पे देखिए आप ग्राफ में बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है कि देखिए ये और ये टेम्परेचर बिल्कुल सेम है। टाइम देखिए आप, एक तो 1 PM और एक आपका क्या हो जाएगा 2 PM। बिल्कुल टेम्परेचर क्या है यहाँ पे सेम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज सेम एट 1 PM एंड 2 PM। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम, सॉरी आपने राइट डाउन कर लिया। डी पार्ट देखिए आप, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM। ये आपने आंसर देना है कि 1:30 PM पर टेम्परेचर क्या था। हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, क्या आप इस आंसर पर कैसे पहुँचे। तो पहले आप राइट डाउन कीजिए कि 1:30 पर क्या है टेम्परेचर। ये देखिए 1 और 2 के बीच में देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 1:30। ये देखिए आप 1:30 यहाँ पे ऐसे जाएंगे, बिल्कुल 1:30 बिल्कुल ये आप सामने जाएंगे और इसके आप बिल्कुल सामने आएंगे डिग्री सेल्सियस पे। तो आपने क्या देखा ऑब्जर्व किया यहाँ पे 36 और 37 के मिड में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए 36.5 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर एट 1:30 PM इज 36.5 डिग्री सेल्सियस। और आपसे पूछा कि आप कैसे पहुँचे इस आंसर पे, तो आपका आंसर क्या होगा द ग्राफ बिटवीन द टाइम। ये जो ग्राफ जो टाइम है वो किस किस के बिटवीन है 1 PM एंड 2 PM इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये जो है पैरेलल है किसके एक्स एक्सिस के। द टेम्परेचर एट 1 PM इज, ये देखिए क्योंकि ये इस तरह पहुँचे क्योंकि पैरेलल है। देखिए यहाँ पे आप देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है ये पैरेलल है। लास्ट पार्ट देखिए ए पार्ट, ड्यूरिंग विच पीरियड पेशेंट टेम्परेचर शोज अपवार्ड ट्रेंड, की किस किस टाइम जो है पेशेंट का टेम्परेचर जो है अपवार्ड ऊपर की तरफ बढ़ा है। ये अपवार्ड मीन्स टेम्परेचर जो है ऊपर की तरफ गया है, अपवार्ड ऊपर की तरफ गया है। नोटिस कीजिए 9 और 10 के बीच में अपवार्ड है, 10 से 11 के बीच में अपवार्ड है, और फिर 2 और 3 के बीच में अपवार्ड ऊपर की तरफ है। तो ये तो डिक्रीज हो गया, इसको आप शो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो डाउनवर्ड है। ये डाउनवर्ड आपने काउंट नहीं करना है, आपने अपवर्ड यानी कि जैसे 9 से 10 ऊपर की तरफ, 10 से 11 से 12 ऊपर की तरफ, 2 से 3 ऊपर की ओर, जैसे जैसे टेम्परेचर राइजिंग है वही आपने आंसर को शो करना है। तो 9 से 10 ऊपर की तरफ गया है टेम्परेचर, फिर 10 से 11 ऊपर की तरफ गया, फिर 2 से 3 के बीच में। तो इस तरह आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज ईयरली सेल्स फिगर इन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये आपको गिवन है फिगर, और आप फिगर में नोटिस कीजिए ये आपको यहाँ पे ईयर्स शो है 2002, 3, 4, 5, 6, और वाई एक्सिस पे क्या सेल्स, और वो इन करोड़, सेल्स किस में करोड़ में। दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब देखिए नोटिस कीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी कि बीच में डिफरेंस कितने का है 2 का, बीच में डिफरेंस कितने का 2 का। जैसे 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, हर एक में डिफरेंस क्या होगा सेम होगा। यहाँ पे देखिए बीच में गैप कितने का 1 ईयर का है। तो इस तरह आप देखिए ये आपका ओरिजिन है, और यहाँ पे ये आपका किसकी वैल्यू है 2002, फिर 2 छोड़ के फिर 2003, फिर 2 छोड़ के 2004, फिर 2 छोड़ के क्या 2005, फिर क्या 2006। इस तरह आपने देखना कि बीच में देखिए आपका बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे और पहले 2, फिर 2002, फिर 2, फिर उसके बाद 2003, फिर 2 छोड़ दिए लेफ्ट, फिर 2004, फिर आपके 2 लेफ्ट हो गए, फिर क्या बचा 2005, फिर 2 लेफ्ट हो गए, फिर क्या बचा 2006। यानी कि यहाँ पे भी गैप कितने का है देखिए बीच में 2 2 ऐसे लाइन आपको लेफ्ट है यहाँ पे।
तो आपने बिल्कुल नोटिस अच्छी तरह केयरफुली नोटिस करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, व्हाट वाज द सेल, आपको बताना है कि 2002 में कितनी सेल है और 2006 में कितनी सेल वर थी। तो आपने इसका आंसर देना है। एक तो आपने देना 2002 और 2006। देखिए 2002 ये है तो यहाँ पे आएंगे आप और यहाँ पे वाई एक्सिस 4 करोड़, आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 करोड़। 2006 ईयर आपका आप जाएंगे और इसके बिल्कुल सामने आएंगे 8 करोड़, तो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपने ग्राफ में देख के आंसर को शो करना है। इन 2002 द सेल्स वर इन 4 करोड़, इन 2006 द सेल वर रुपीज 8 करोड़। इस तरह अपने आंसर को रिप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, व्हाट वर द सेल इन 2003 2005। ये आप एक बार ट्राई कीजिए, इसी में आपने ग्राफ में बिल्कुल आंसर आपने पुट करना है। आपको ग्राफ गिवन होगा इन दी स्टेटमेंट। जब भी आपसे कोई टेस्ट या कोई फाइनल पेपर होगा, इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो साथ में क्या दिखाई देगा आपको, ये आपको साथ में आएगा। तो ग्राफ को देख के आपने आंसर को रिप्लाई करना है। जैसे आपने आंसर ये दिया है फर्स्ट और सेकंड, इसी तरह आप ये कोशिश कीजिए एक बार। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन सेल 2002 एंड 2003। ये भी आपने किया था। सेल का देखिए आपने फाइंड आउट किया था 2002 और 2006, और इसका आपने डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस, कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो देखिए 2002 में कितने की सेल थी 4 करोड़ की, और 2006 में कितनी थी 8 करोड़ की, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया था। अब आपने डिफरेंस बताना है, यानी कि देखिए डिफरेंस यानी कि माइनस करना है आपने 8 माइनस 4, तो कितने का डिफरेंस होगा यहाँ पे 4 करोड़ का, और यही आपका आंसर है। डिफरेंस बिटवीन द सेल 8 माइनस 4, और आपका आंसर क्या होगा 4 करोड़। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। ये बताना कि कौन से साल में ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे, देखिए डिफरेंस बिटवीन द सेल इन द ईयर, या आप बिल्कुल हर एक आपने निकालना है। कैसे करेंगे, देखिए पहले आप डिफरेंस निकालेंगे 2006 और 2005 के बीच में कितने का डिफरेंस है 2 करोड़ का। फिर आप डिफरेंस निकालेंगे 2005 और 2004 का, कितने का डिफरेंस है 4 करोड़ का। फिर आप डिफरेंस निकालेंगे 2004 और 2003, कितने का है 1 करोड़ का। फिर आप डिफरेंस निकालेंगे 2003 और 2 का, कितने का 3 करोड़ का। तो इनमें मैक्सिमम जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर 3 करोड़ 1 करोड़ और 4 करोड़। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4 करोड़। तो यहाँ पे देखिए हैंस डिफरेंस मैक्सिमम द ईयर 2005 में ज़्यादा है। ईयर पूछा था आपसे, इन विच ईयर। देखिए स्टेटमेंट रीड कीजिए आप, इन विच ईयर कौन से वर्ष में ज़्यादा डिफरेंस था सेल्स का। तो आपका आंसर क्या होगा 2005। तो अगर आप जब भी आपसे डिफरेंस की पूछे कैसे निकालेंगे आप, तो जितने भी आपको ईयर गिवन देखिए आप ग्राफ में शो कीजिए। आप डिफरेंस निकालिए 2005 और 6 का, फिर आप डिफरेंस निकालिए 2004 और 5 का, फिर आप डिफरेंस निकालिए 2003 और 4 का, फिर आप डिफरेंस निकालिए 2002 और 3 का। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही आपका आंसर होगा। यानी कि आपसे क्या पूछा कि इन विच ईयर द ग्रेटेस्ट, कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है। अगर आपसे यहाँ पे पूछता लिस्ट सबसे कम, फिर आप कंपेयर करते हैं यहाँ पे, जिसकी वैल्यू कम होगी वही आपका आंसर होगा। फिर आप कंपेयर करते देखिए यहाँ पे 2 करोड़ 4 1, तो इसमें जिसकी वैल्यू कम होगी वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या होता है 2004। किस केस में, अगर आपसे क्या पूछता ये लिस्ट कि सबसे कम किस वर्ष में है, तो आपका आंसर क्या होगा 2004। इस तरह आपने रिप्लाई करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लास्ट में करेंगे, लास्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड हम लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ ए वीक। ये आपको स्टेटमेंट में गिवन है और ये आप बिल्कुल अच्छी तरह आपने स्टडी करना है। ये ग्राफ आपको गिवन है। इस ग्राफ में क्या है देखिए, फोरकास्ट को डिनोट किया डॉट डॉट से और एक्चुअल को डिनोट किया डार्क लाइन से, और एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपको डे है, यहाँ पे मंडे ट्यूसडे डे आपको शो है, और वाई एक्सिस पे क्या आपके पास टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस 10 15। और आप नोटिस कीजिए इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। हर एक में कितने का डिफरेंस मिलेगा आपको, 5 का। यानी कि जो मिड, जो बीच की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2.5। कितनी होगी, 2.5। और आप इसको क्या रीड करेंगे 5 के बाद, 7.5। क्या करेंगे, 7.5। ये जो बीच का मिड है ये कितना होगा, हर एक मिड 2.5। आप ऐड करेंगे, जैसे इन दोनों के बीच में ये मिड क्या होगा 7.5, इस तरह इन दोनों के बीच का मिड क्या होगा 12.5, और इन दोनों के बीच का मिड क्या होगा यहाँ पे 17.5। तो इस तरह आपने बिल्कुल केयरफुली, बिल्कुल ध्यान से आपने नोटिस करना है कि कितने का डिफरेंस है, मिड कितने को होगा, इस तरह आपने शो करना है। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट पार्ट, ऑन विच डे, आपसे डे पूछ रहा है तो आप आंसर किस में देंगे, डे का ही देंगे। वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर, कि दोनों टेम्परेचर सेम है, फोरकास्ट भी एंड एक्चुअल भी। वो कौन कौन से डे हैं, आप नोटिस कीजिए यहाँ पे, आप नोटिस कीजिए इस पॉइंट पे क्या है, फोरकास्ट एंड एक्चुअल दोनों मीट हो रहे हैं। और फिर आप नोटिस कीजिए यहाँ पे फिर दोबारा आपस में क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं। और यहाँ पे भी आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में ये दोनों मीट हो रहे हैं, एक्चुअल एंड फोरकास्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे आइए ट्यूसडे, फिर नीचे आइए फ्राइडे, और फिर क्या हो जाएगा संडे। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों मीट हो रहे हैं, फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर। तो जब दोनों मीट होंगे तो आप नीचे आएंगे, नीचे की तरफ आप देखेंगे कि कौन कौन से सेम हैं, और आप राइट डाउन करेंगे अपना आंसर। तो आपका आंसर क्या होगा, द फोरकास्ट टेम्परेचर वाज द सेम एक्चुअल टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे फ्राइडे एंड संडे। ये आपने आंसर कैसे देना है, टू सी दी ग्राफ, ग्राफ को देखकर आपने आंसर को रिप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, व्हाट वाज द मैक्सिमम, कि ज़्यादा से ज़्यादा फोरकास्ट टेम्परेचर क्या है ड्यूरिंग द वीक। तो मैक्सिमम देखिए, फोरकास्ट है तो आप डॉट डॉट लाइन पे आएंगे, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम यहाँ पे है, और इसके आप सामने आएंगे, क्या आपको नजर आया, बिल्कुल सामने आएंगे 35 डिग्री सेल्सियस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक वाज 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। एक्चुअल है तो आप डायरेक्ट लाइन को देखेंगे, और मिनिमम यानी कि कम से कम। आप नोटिस कीजिए, देखिए डार्क लाइन है और सबसे कम यही पार्ट है। तो आप सामने आएंगे, ये देखेंगे कि आपके पास क्या आंसर है, यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस। यही आपका आंसर होगा, द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक वाज 15 डिग्री सेल्सियस। लास्ट पार्ट देखिए, ऑन विच डे, कौन से दिन, डिड एक्चुअल टेम्परेचर डिफर, डिफर मीन्स डिफरेंस बताना आपने कि कौन से दिन जो एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर बीच में ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप ग्राफ को बिल्कुल ध्यान से देखिए, देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। और ये कौन से डे है, ये आप नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे कौन सा डे आपके पास, थर्सडे। यही आपका आंसर होगा। द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम फोरकास्ट टेम्परेचर ऑन थर्सडे। इस तरह अपने आंसर को रिप्लाई करना है टू सी दी ग्राफ। लेफ्ट बाकी के जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।
आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।